आ गई वेद के भाष करने में, कहीं महीधर का नाम आया, एक सज्जन टपक पड़े। जानते हैं महीधर का क्या अर्थ होता है? महीधर का अर्थ शेषनाग होता है। हमने किस महामूर्ख ने आपको बताया है? महीधर का अर्थ, उनको अपनी विद्वता झाड़नी थी। कहिए कि हम लोग बात कर रहे थे जिस स्तर पर, उनको लगा हम भी इसमें कुछ बड़े अपनी विद्वता दिखाएं कि हम भी कुछ जानते हैं। उनका महीधर का अर्थ शेषनाग होता है। हमने किस महामूर्ख ने आपको बताया है? भाई महीधर का अर्थ है महीम धरती महीधरा, जो मही को धारण करता है वो महीधर है। अब मही का अर्थ तो महानता है, जो महानता से युक्त है, जो महानताओं को धारण करता है वो महीधर है। अब आपने मही का अर्थ पृथ्वी कर लिया और ये मान लिया कि पृथ्वी को कोई शेष नाग नाम का कोई सर्प धारण किए हुए है, तो आपने कह दिया महीधर का अर्थ शेष नाग है। तो ये महीधर शब्द का अर्थ तो नहीं हुआ, ये आपकी अपने कोई कल्पना का प्रलाप हो सकता है। तो स्वाभाविक है वेद का अर्थ करते समय इस तरह की कल्पनाओं का कोई महत्व नहीं है। वो बता देगा इस पुस्तक में मैंने पढ़ा है महीधर का अर्थ शेषनाग होता है, होगा किसी पुस्तक में किसी रूप में, इस अर्थ में जो मानते हैं कि पृथ्वी शेषनाग के पद पर टिकी है और वो चूंकि पृथ्वी उसके ऊपर टिकी है इसलिए उसको महीधर भी कहा जा सकता है। इस रूप में कहीं उन्होंने पढ़ लिया होगा। तो मैं कहूंगा उस पुस्तक के आधार पर जरा इसी एक मंत्र का अर्थ करके दिखा दे, वो न कर पाएंगे, है ना, क्योंकि उसमें अभी सारे शब्दों के तो ऐसे कोई अर्थ लिखे नहीं होंगे, वो संभव ही नहीं है। तो वेद का अर्थ करते समय एक और केवल एक आधार है कि आप व्याकरण परक अर्थ करेंगे, धातु अर्थ करेंगे, एक प्रकार से शब्दकोश परक अर्थ करेंगे, क्योंकि वैदिक शब्दों का पूरा शब्दकोश अभी तक नहीं प्रकाशित हुआ है, इसलिए धातुवाद कोश पर आपको निर्भर होना पड़ेगा। जिस दिन हमारा मान लीजिए हमारा वैदिक शब्दकोश है, तो उसमें वेद के सभी शब्द आ जाएं, सम्मिलित हो जाएं, इतना बड़ा शब्दकोश पूरा प्रकाशित हो जाए, तब तो आप उससे ही कर लेंगे, फिर आपको धातुवाद कोश की संभवता आवश्यकता न रह जाए। लेकिन जब तक वो पूरा शब्दकोश नहीं बनता तब तक धातुवाद कोश से किया जा सकता है। धातुवाद कोश परिपूर्ण है ये कह सकते हैं, शब्दकोश कभी पूरा होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन धातुवाद कोश छोटा है लेकिन पूर्ण है। उसमें धातु में सभी हैं, उपसर्ग, धातु, सर्वनाम, अव्यय, संख्या सब उसमें लिखा हुआ है, तो उसमें तो मिल ही जाएगा। थोड़ा विवेक लगेगा, बुद्धि लगेगी, और शब्दकोश का अर्थ है कि सीधे सीधे आपको तैयार मिल जाता है, इतना अंतर है। तो बस इतना हम ध्यान रखें। ये मैंने कहा कि इस मंत्र का अर्थ करने में तो हमें लगा कि यार समाज के अर्थ ने ही कुछ अधिक उलझा दिया, शेष हमारा तो खैर शब्दसार है ही, और जो उन्होंने गंगा साय जी का पढ़ा वो भी लगभग वही है, कोई समस्या नहीं है। इस मंत्र को तो आर्य समाजियों ने ही अधिक उलझा दिया है, जो सबसे अधिक सुलझाने की बात करते हैं। तो यही हम कहना चाहते हैं, हमारे साथी समझ लें कि हम लोग आर्य समाज का सम्मान करते हैं क्योंकि उन्होंने ही वेद को जन जन में प्रचारित प्रसारित किया, और आज भी आर्य समाज जैसा भी है, बहुत गिरावट आ गई, पतन हुआ, आज वो भी वेद से बहुत दूर हो गए, लेकिन अभी भी जो कुछ थोड़ा बहुत वेद की बात होती है आर्य समाज में होती है, और कहीं तो होती ही नहीं। इसलिए हम लोग आर्य समाज का सम्मान करते हैं। इसका ये अर्थ नहीं है कि आर्य समाज की सभी बातों को हम बिल्कुल आंख बंद करके अंधविश्वास की तरह मान लें। हम उनके समर्थक हो सकते हैं, उनके अनुयायी हो सकते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, अंधभक्त नहीं है किसी के हम। ये सब लोग बहुत अच्छी तरह समझ लें। कुछ लोगों को भ्रम होता है जो नए जुड़ते हैं, क्योंकि समाज में यही भ्रम है, जो वेद की बात करता है वो आर्य समाजी है। तो यही समझ इसी से सिद्ध होता है कि वेद की बात केवल आर्य समाज करता है। जैसे ही हम वेद की बात करते हैं लोग हमको आर्य समाजी कहने लगते हैं। हमारे जितने समूह बने सब वेद वेदायन के नाम से बने, कहीं आर्य जैसा कोई शब्द भी नहीं था, लेकिन लोगों ने हमने मान लिया आर्य समाजी है। हमने भैया है तो कोई अपराध नहीं है, आर्य समाज का सम्मान करते हैं, इससे हम नकार भी नहीं सकते। लेकिन हम वैदिक हैं, किसी संस्था के नहीं है कि हाँ भाई हम उनसे बंधे हो। गुरुदेव, इसमें जो है ऐसे अहम शब्द है पहला, अहम माने तो हम लोग आपने भी बताया है अहम माने मैं होता है। इसमें अहम का अर्थ इन्होंने मैं राष्ट्र सभा, तो राष्ट्र सभा शब्द तो इसमें है नहीं, लेकिन इसने राष्ट्र सभा जोड़ा है। जी, राष्ट्रसभा जोड़ा है, यही तो मिलावट है। अहम माने मैं, अब वो राष्ट्रसभा अपनी ओर से जोड़ रहे हैं, इसी मिलावट से तो बचना है। जो वो कहते हैं उबट
भगवान महीधर ने ऐसी ही कुछ मिलावट की है जिस पर इनको आपत्ति है। तो आपत्ति उनकी ठीक है, बहुत सी मिलावट ऐसी है जो अनर्थ कर देती है, लेकिन मिलावट इन्होंने भी की है। भले ही उनकी जो मिलावट है आर्य समाजियों की वो उतनी आपत्तिजनक न हो, लेकिन मिलावट है जो नहीं होनी चाहिए। अब अगला गुरुदेव, अगला शब्द जो है रुद्रेभी, रुद्र संज्ञक विद्वानों और कर्मकारों के। ये विद्वानों कर्मकारों के तो रुद्रेवी का मतलब तो होना नहीं चाहिए। रुद्र तो ठीक है, रुद्रेवी का अर्थ है रुद्रों के साथ या रुद्रों द्वारा, इतना कर सकते हैं आप, रुद्रों द्वारा या रुद्रों के साथ। अब वो विद्वानों कर्मकारों और जाने क्या क्या ये आप अपनी ओर से अनावश्यक जोड़ रहे हैं। वे रुद्र का अर्थ हो गया रुदनशील, जो दूसरों के दुख में रोता है वो रुद्र देव है। हाँ, अगर कोई सताया हुआ दुखी पीड़ित है उसके दुख में वो रोएगा भी और सताने वालों को रुलाएगा भी। तो रुद्र का अर्थ रोना और रुलाना तो हो सकता है, वो दूसरे के दुख में दुखी होकर स्वयं रोता है, और जब किसी ने अन्याय करके किसी को रुलाया है तो फिर वो उसे भी रुलाता है, उसे हम रुद्र कहते हैं। तो समाज में ऐसे रुद्र तो होने चाहिए। रुद्र शब्द बहुवचन में आया है, रुद्रे भी ऐसे रुद्रों के साथ जो स्वयं करुणाशील हैं, लेकिन अत्याचारियों के लिए वो रौद्र रूप धारण करके रुद्र से ही रौद्र बन रहा है। जो रोता है वो रुलाता भी है, रुद्र से रौद्र बना। जब हम बहुत रोएंगे, बहुत कष्ट होगा, तो एक बार हम खड़े हो जाएंगे, अच्छा ठीक है, तो फिर वो कहते हैं रौद्र रूप धारण कर लिया, रुद्र से ही रौद्र बनता है। ये गुरुदेव, इसमें आगे है वसुभी, वसु संज्ञक विद्वानों और कार्यकरों के। ये कार्यकरों के विद्वानों के, अब ये तो समझ में नहीं आता गुरुदेव, क्या बताएं। यही मिलावट के वसु शब्द सीधे बस धातु से बन रहा है। बसने वाले और बसाने वाले बस कहे जाएंगे, वो सीधा सीधा अर्थ है, बसने वाले और बसाने वालों के साथ। भाई जो बसने वाले निवासी हैं उनके साथ, और जो उनको वास देने वाले हैं, है ना, जो उनके वास की व्यवस्था करते हैं, वो भाई उनसे भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। भाई जो राष्ट्र के निवासी हैं वो सब हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। जो यहाँ के हमारे समाज में रहने वाले सब हमारे लिए महत्वपूर्ण है, सबका सम्मान है। लेकिन जो दूसरों को वास दे रहा है वो निश्चित रूप से अधिक सम्मानित है। तो बसुओं के दोनों अर्थ होते हैं, बसने वाले और बसाने वाले, वास देने वाले, और शेष इनकी मिलावट है उसको हटाना होगा। ये तो आप पूरा हर शब्द का अपने से जोड़ा गया है। अब इसको अगर कहें तो मैं ये पहले जो सूचना इन्होंने दिया है वो मैं बता दो। मंत्र से पहले क्या सूचना दिया है इन्होंने? सूचना दिया है, यह 125वां सूक्त वागम्भूणीय सूक्त है। अम्भूण शब्द बहुत के अर्थ में प्रयुक्त होता है। बहुतों की वाणी अर्थात राजा की सर्वोच्च सभा राज परिषद का इस सूक्त में वर्णन है। उसकी अपनी शक्ति आदि को उसी के द्वारा वर्णन कराया गया है। इस प्रकार सारा कथन राज परिषद का स्वयं का है, ये लिखा है। जी, ये इनकी अपनी कल्पना है, अपनी भावना है, कह सकते हैं आदिलौकिक अर्थ पर ध्यान इनका अधिक है आर्य समाज का। देखिए उनके समय की जो परिस्थितियां थी, मुसलमानों का राज्य समाप्त हुआ था और अंग्रेजों का राज्य स्थापित हुआ था। उस समय दयानंद जी और आर्य समाज कार्य कर रहा था। मुसलमानों का एक अपना तेवर था, हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर, हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं। मुसलमानों का भी था, भैया ये राज हमारा ही था, अभी अंग्रेजों ने हड़प लिया, 4 दिन बाद हम फिर ले लेंगे, हम लगे हैं हम फिर ले लेंगे। तो मुसलमानों का एक अपना था कि भाई ये हमारा है, राज तो हमारा ही है, ठीक है, भले ये समय अंग्रेज आ गए हैं लेकिन हम लगे हैं इनको फिर से छीन लेंगे। और अंग्रेज या ईसाई जो अभी ताजा ताजा उन्होंने पूरे देश पर अधिकार कर लिया था, उनका क्या कहना, वो तो बिल्कुल कह सकते हैं कि
आग उगल रहे थे कि अब क्या है, अब तो हम विश्व विजेता हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आर्य समाज को दोनों को उत्तर देना था। तो आर्य समाज का जो कार्य है उसमें कहिए वेद उनका माध्यम अवश्य है, लेकिन उनका उद्देश्य वेद का अध्ययन करना कराना नहीं है। वास्तव में वेद उनका अस्त्र शस्त्र है, उनका माध्यम है। उनका वास्तविक जो उद्देश्य था वो राष्ट्र सेवा था, राष्ट्र को संगठित करना, जागृत करना, राष्ट्र के लूटे पुटे आत्मविश्वास को फिर से खड़ा करना, है ना, राष्ट्र में एक गौरव की भावना लाना कि सृष्टि के आदि से लेकर महाभारत काल पर्यंत पूरे विश्व पर हमारा ही शासन था। कुछ समय से ये सब हो गया, थोड़े समय से मुसलमान आ गए, ईसाई आ गए, सृष्टि के आदि से अब तक तो पूरे भूमंडल पर हमारा ही शासन था। अब वो कितना सत्य है नहीं है, इसके परीक्षण का तो कोई आधार उस समय था नहीं, है ना। उस समय विश्व पर अंग्रेजों का राज्य था। उनका कहना है कि पहले हमारा ही हमारा था। तो वो केवल देशवासियों का आत्म गौरव जगाना, आत्मविश्वास जगाना और समाज का ये मुख्य उद्देश्य था। इसीलिए उन्होंने उन बातों का, रूढ़ियों का खंडन भी किया कि जो कहीं नीचा दिखाती थी लोग, जो विपक्षी विधर्मी हम पर आक्षेप कर सकते थे, वो कहा नहीं, ये हमारा असली धर्म नहीं है, वास्तविक धर्म तो वेदों में है, जो ठीक है। तो वेद को उन्होंने बिल्कुल कह सकते हैं एक अस्त्र शस्त्र की तरह उपयोग किया कि सभी प्रश्नों का उत्तर वेद दे सकता है। इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि वैदिक धर्म अपने आप में पूरी तरह सत्य धर्म है, उस पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। तो उनका ये सब जो समाज में फैला हुआ देख रहे हो धर्म के नाम पर, ये हमारा धर्म है ही नहीं, हमारा धर्म तो वेद है, आओ बात कर लो। वेद पर कोई प्रश्न उठा नहीं सकता, तो वेद को उन्होंने आगे कर दिया। लेकिन गंभीरता से वेद का अध्ययन किया जाए, उसके लिए बहुत परिश्रम की आवश्यकता थी। हाँ, जैसे जो शब्दसार्थ हम कर रहे हैं, यदि इस प्रकार से शब्दसार्थ एक बार चारों वेदों का प्रकाशित हो जाए तो अन्य अध्येताओं के लिए बहुत सरल हो जाएगा। भाई वही शब्द है, वही उसका अर्थ है, वही उसके उपसर्ग धातु भी लिखी हुई है, तो फिर अध्येता के लिए सरल हो जाएगा। इसके पहले जब दयानंद जी कार्य कर रहे थे या उसके पहले लोगों ने किया होगा, तो प्रत्येक शब्द के लिए अब पढ़ने का धातु पाठ रटो, ये एक तो रटने की प्रणाली थी, सब रटो, धातु पाठ भी रटा हो और उड़ादि कोष भी रटा हो और पूरे सूत्र भी रटे हो, फिर उस तरह से वो कार्य करे, तो बड़ा कठिन होता था। अब व्यवस्थाएं थोड़ी सरल हो गई हैं, तो यदि इस प्रकार से ये तैयार हो जाए तो धातुवाद को हमने दे दिया, उससे ही सब कुछ स्पष्ट होता चला जाएगा। और एक बात और कहेंगे, भाई हमारे सामने ऐसी कोई चुनौती नहीं है जो उनके सामने थी, है ना। मुसलमानों से, ईसाइयों से शास्त्रार्थ करना उनका मुख्य उद्देश्य था। हम लोगों के सामने ऐसी कोई समस्या नहीं। हम आज हम स्वतंत्र राष्ट्र में रह रहे हैं, हमारा राष्ट्र वैभवशाली है, गौरवशाली है। आज का भारत वैश्विक महाशक्ति है, आज का भारत विश्व की प्रमुख शक्ति है। तो आज हमारे सामने वो कोई हीनता की भावना नहीं है कि हम दबे कुचले पराजित परतंत्र राष्ट्र के निवासी हैं, तो हमें कोई आत्मगौरव जगाना है। आज का युवा इस हीनता की भावना से पीड़ित नहीं है, वो तो एक विकसित भारत का नागरिक है और वो गर्व से कहता है कि हाँ ठीक है, मेरा देश विश्व में समुन्नत राष्ट्र है, सशक्त राष्ट्र है। तो इसलिए हम निष्पक्ष रूप से अर्थ कर सकते हैं और समय लग रहा है तो लगे, कोई समस्या नहीं है मेरे सामने कि भैया पूरा हो ही जाए। नहीं हुआ पूरा तो नहीं हुआ, जितना हमने कर दिया उतना आप लोग आगे उसे आप लोग पूरा करिएगा। एक रास्ता हमने दिखा दिया, भाई यजुर्वेद सामवेद हो ही गया है, ऋग्वेद अथर्ववेद में भी बहुत कुछ हो गया है, जो शेष है धीरे धीरे आप लोग कर लेंगे। तो धातुवादि कोश है, उससे आपका कार्य हो जाएगा। तो इस तरह से निष्पक्ष अर्थ मिलेगा तो उपयोगी होगा। और समाज की अपनी समस्याएं थी, सीमाएं थी, इसलिए भाई उनमें ये सब रह गया है। तो हम किसी को दोष नहीं देते, उनकी परिस्थितियां होती हैं। यही महिधर है ना, उबट सायण महिधर के पास भी उनकी अपनी परिस्थितियां थी, जो उनमें दोष हम देख रहे हैं, तो उनका कोई दोष नहीं है। वो अपने तरह की परिस्थितियों से जूझ रहे थे, इसलिए उनसे उस तरह की भूल चूक हो गई, जिसे हम हिंसा अश्लीलता कहते हैं, या और कोई हम पाखंड अंधविश्वास उसमें देखते हैं जो नहीं होना चाहिए। तो उनके परिस्थितियों के कारण कुछ दोष उनके भाष्य में है और आर्य समाज के परिस्थितियों के कारण कुछ दोष आर्य समाज के भाष्य में भी है।
आज हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, इसलिए आज हम पूरी तरह निष्पक्ष अर्थ करने की स्थिति में हैं। आज हमारे सामने ऐसी कोई समस्या नहीं है। हम बंद कमरे में बैठकर साधना कर रहे हैं और पूरी तरह जो निष्पक्ष है वो कह रहे हैं, जो सत्य है वो कह रहे हैं। हमें कोई समस्या नहीं है किसी से साथ करना है, किसी को उत्तर देना है। हम सही बात आपके समझ रख रहे हैं, जिसको समझ में आ रहा है, अच्छा लगा, आपका आशीर्वाद मिला, हमें प्रसन्नता है। जिसको नहीं लगेगा थोड़ा विचार करेगा, धीरे धीरे समझ जाएगा। आचार्य जी नमस्ते। मुझसे एक बार पूछा गया था कि तुमने कहाँ सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ा है, जैसे अभी बात हुई थी अपने शूद्र के विषय में। तो शूद्र को जनेऊ नहीं होना चाहिए, ऐसा स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में कहा है। पेज नंबर 34 है। पेज नंबर 32 पे इनसे पूछा गया था कि क्या जो यह जन्म पत्र है वह निष्फल है, तो उसमें उत्तर दिया था उन्होंने, 2-2.5-3 पेज का उत्तर दिया। उसमें 34वें पेज पे उत्तर दिया है। और किसी अन्य प्रकाशन का हो तो आप देख लीजिएगा। दूसरे समोल्लास में स्मृति वाले जो मंत्र है इसके ऊपर लिखा हुआ है, इस प्रकार की अन्य शिक्षा भी माता और पिता करें, इसलिए मातृमान पितृमान शब्द का ग्रहण उक्त वचन में किया है। अर्थात जन्म से 5वें वर्ष तक बालकों को माता, 6वें वर्ष से 8वें वर्ष तक पिता शिक्षा करें और 9वें वर्ष में के आरंभ में द्विज अपने संतानों का उपनयन करके आचार्य कुल में, अर्थात जहाँ पूर्ण विद्वान और पूर्ण विदुषी स्त्री शिक्षा और विद्यादान करने वाली हो, वहाँ लड़के और लड़कियों को भेज दें और शूद्र आदि वर्ण उपनयन किए बिना विद्याभ्यास के लिए गुरुकुल में भेज दें। उन्हीं के संतान विद्वान, सभ्य और सुशिक्षित होते हैं, जो पढ़ने में संतानों को का लालन कभी नहीं करते किंतु ताड़ना ही करते रहते हैं। इसमें व्याकरण महाभाष्य का प्रमाण है। फिर वही आ जाता है मंत्र सामृतहि पाणी भी जो भी है। तो इसमें ये बताया गया है कि शूद्र का बिना उपनयन के उसका शिक्षा देनी चाहिए। जी भैया जी, ये अपने आप में विचित्र है। जब आप कहते हैं कि कर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था होगी, तो अभी कैसे पता चल गया कि वो शूद्र है और उसका उपनयन आप नहीं करेंगे? ये तो हास्यास्पद है। हम उससे कहेंगे कि आप वेद का प्रमाण दीजिए, किस वेद मंत्र में कहा गया है कि शूद्र का उपनयन नहीं होगा। यदि कर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था है तो उपनयन किए बिना आप कह कैसे सकते हो कि वो शूद्र है? भाई शूद्र तो तब होगा जब आप उपनयन करोगे, उसको विद्यालय भेजोगे, पढ़ करके आएगा, तो किस विषय की उसने विद्या प्राप्त की है उसके अनुसार आप उसे कह सकते हो। ये तो उसने सैन्य शास्त्र पढ़ा है तो सेना में जाएगा, क्षत्रिय कहलाएगा। वेद शास्त्र पढ़ा है, आचार्य बनेगा, पढ़ेगा पढ़ाएगा, तो आप उसे ब्राह्मण कह लेना। यदि उसने वाणिज्य शास्त्र पढ़ा है, उस दिशा में कार्य करेगा, तो आप उसे वैसे कह लेना। अभी आप उपनयन की आयु जो आप ही बता रहे हो, 5, 7, 8 वर्ष जो भी आपने कही, चलिए हमने मान ली, उस पर अभी हम नहीं आएंगे, है ना। तो जो भी 5, 7, 8, 9 वर्ष उपनयन की आयु है, उस आयु में आपने कैसे तय कर दिया कि ये शूद्र है, इसका उपनयन नहीं होगा? इसका उत्तर तो आर्य समाजियों को देना पड़ेगा। यदि वो इस सत्यार्थ प्रकाश को ठीक मानते हैं तो या तो वो कहें कि ये सत्यार्थ प्रकाश में मिलावट है, ये सत्यार्थ प्रकाश नकली है, ये कुछ लोगों ने उसमें गड़बड़ कर दिया है, या तो वो स्वीकार करें कि मनुस्मृति की तरह सत्यार्थ प्रकाश को भी पढ़ें और उसमें से ये मिलावटी कचरा साफ करके शुद्ध सत्यार्थ प्रकाश प्रकाशित करें। और जब कह रहे हैं पूरी सत्यार्थ प्रकाश शुद्ध है, तो इसका उत्तर तो आर्य समाजियों को देना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है। ऐसी बहुत सी बातें हैं, यही नहीं वैसी बहुत सी बातें आपको मिलेंगी, उसका उत्तर आर्य समाजी नहीं दे पा रहे हैं। बहुत मैंने प्रश्न उठाए कि भाई ये सब क्या है, तो उसका उत्तर नहीं दे पा रहे हैं वो लोग, आर्य समाजी नहीं दे पा रहे। अब कहो तो मित्रवत मैं आपको बता दूं रहस्य क्या है। सत्यार्थ प्रकाश का पहला संस्करण जो छपकर आया, दयानंद जी ने उसको देखा और निरस्त कर दिया, ऐसे रद्दी की टोकरी में डालो, ये क्या ले आए हो। दयानंद जी के विचारों के विपरीत सत्यार्थ प्रकाश छपवा लाए भाई लोग। मतलब दयानंद के नाम से छप रहा है और दयानंद के विचारों के विपरीत छप रहा है।
सत्याग्रह प्रकाश का प्रथम संस्करण छपकर आया, दयानंद जी ने देखते ही उसने निरस्त कर दिया। दूसरा संस्करण तब छपकर आया जब उनका बलिदान हो चुका था, जब वो थे ही नहीं। उनके निधन के पश्चात आपने दूसरा संस्करण सत्याग्रह प्रकाश का छपवाया और उसे आप कह रहे हो प्रामाणिक है। तो हम तो पूरे सत्याग्रह प्रकाश को निरस्त करते हैं। सिद्धांत की बात यही है कि सत्य का ग्रहण करने, सत्य का त्याग करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। और वेद ही स्वतः प्रमाण है, अन्य सभी ग्रंथ पढ़ता प्रमाण है। तो सत्याग्रह प्रकाश तो हमारे लिए किसी गिनती में आता ही नहीं, वो तो किसी स्तर पे प्रमाण है ही नहीं। वेद ही प्रमाण है। आप वेद में दिखाइए कहाँ लिखा है तो हम मान लेंगे, और वेद में नहीं है तो आप अपना सत्याग्रह प्रकाश जहां चाहे रखें, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना? जी आचार्य जी, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। जैसे इसमें ये संभवतः द्वितीय समोल्लास भी है, इसमें एक और अवैज्ञानिक बात कही है जैसे स्वामी जी ने। मैं ऊपर नहीं कह सकता, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। उन्होंने स्त्री पुरुष के बारे में लिखा है, मैं आगे बढ़ देता हूँ। जब जन्म हो तब अच्छे सुगंधयुक्त जल से बालक को स्नान नाड़ी चेतन करके सुगंधयुक्त घृत आदि इस प्रकार से सब कुछ लिखा कि इस प्रकार दूध पिलाना चाहिए, दाई रखनी चाहिए। उसके बाद में यदि दाई न रख सकें तो फिर ये गाय या बकरी का दूध पिलाना चाहिए। ये सब ठीक है। इसमें लिखा है 6 दिन तक दूध पिलाना चाहिए, लेकिन आज विज्ञान कहता है कि 6 दिन नहीं, 6 माह तक माता का पिलाना ही चाहिए। जी भैया, बात पूरी हो जाए तो माइक बंद कर दिया करो, पता चलता है बात पूरी हो गई। बोल रहे हो क्या? अच्छा, 2 सेकंड आचार्य जी। अच्छा, कुछ समस्या के कारण भी इसमें बात कटने लगी थी। देखिए, जहां तक ये 6 दिन और 6 मास वाली बात है, इस पर तो मैं ये कहूंगा कि जिस के समय में जितनी जानकारी उपलब्ध थी, वो चाहे दयानंद जी हों और चाहे अंग्रेज इतिहासकार हों, मैं बहुत निष्पक्ष दृष्टि से कह रहा हूं इस विषय में कि जैसे जो भारत का इतिहास वर्तमान में है, ये पूरा प्रारूप ढांचा अंग्रेज इतिहासकारों ने तैयार किया, इसमें कोई संदेह नहीं। और उसमें हम उन पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने हमारे इतिहास को विकृत कर दिया। अरे भाई, उनको जितनी जानकारी जुटी उसके आधार पर आपके इतिहास का एक ढांचा बनाकर दिया। तो उसके पहले क्या आपके पास ऐसा कोई व्यवस्थित इतिहास था? इसके पहले तो आप अपना इतिहास तैयार ही नहीं कर पाए थे। जितनी जानकारी उनको मिली उसको उन्होंने एक व्यवस्थित रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, तो हमें उनका आभारी होना चाहिए। जहां भूल चूक रह गई है उसे सुधार लेना चाहिए। यही बात मैं दयानंद जी के लिए भी कहूंगा, जो ये बात आपने कही। क्या भाई, दयानंद जी एक व्यक्ति हैं, ऐसा तो नहीं हर विषय के वो परम विद्वान हो जाएंगे। उन्होंने जो कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा, तो उनको लगा होगा कि हाँ भाई, संभवतः 6 दिन तक उसका दूध पिलाना उचित है, उसके पश्चात आप बकरी आदि का दूध दे दें। और यदि समय आपकी जानकारी में आया है कि 6 मास तक माँ का दूध पिलाना उसके लिए हितकर है, तो बहुत अच्छी बात है, इस जानकारी में सुधार कर लें। ये ऐसा विषय नहीं है जिसको हम ये कहें कि उन्होंने कुछ असत्य कह दिया है या कोई दोष वाली बात। इसको इतना ही कहेंगे कि उनके समय तक कितनी ही जानकारी थी, आज आपको ये जानकारी है। हम लोगों के जीवन काल में, हमारे बचपन में जो जानकारियां थी, अब तक जाने कितना बदल गया। हम बचपन में जिन बातों की कल्पना नहीं कर सकते थे, वो आज प्रत्यक्ष है, आप लोगों का खिलौना है, आप खेल रहे हैं। हमारे युवा अवस्था तक एक ट्रांजिस्टर बहुत बड़ी चीज होती थी। एक ट्रांजिस्टर लेकर बैठ जाते थे तो उसको सुनने के लिए भीड़ लग जाती थी, वो चाहे मेरे पास हो या मेरे किसी और पड़ोसी के पास हो। और आज आप देख रहे हैं, जैसे कहते हैं, एक ने लिखा था, एक बड़े लेखक ने लिखा था कि हम लोग छोटे थे तो घर में एक रेडियो होता था, उसे ऊपर रखा जाता था कि बच्चे न छूने पाए, क्योंकि बच्चे छुएंगे तो खराब कर देंगे। और अब मेरा पौत्र है, कहता है दादाजी आप मैं छूना खराब कर दोगे। ये स्थिति है। जब हम छोटे थे तो बड़े कहते थे सबको बच्चों से दूर रखो, नहीं बच्चे छुएंगे खराब कर देंगे। अब बच्चा कहता है दादाजी आप मेरा मोबाइल में छूना आप खराब कर दोगे। तो ये समय के साथ जो नई जानकारियां मिल रही हैं, उसके लिए किसी पुराने को हम दोषी नहीं ठहरा सकते। वो चाहे दयानंद जी हो, चाहे तुलसीदास जी हो, चाहे कोई और जी हो,
उनके समय जो जानकारी उपलब्ध थी उसके अनुसार उन्होंने लिखा। हाँ, दोषी वो व्यक्ति अवश्य है कि यदि उससे पहले कोई सही जानकारी उपलब्ध थी और उसकी उपेक्षा करके आपने काल्पनिक जानकारी थोपने का प्रयास किया, तो मैं कहूंगा जी आपने ठीक नहीं किया। जिसे उदाहरण के लिए अहिल्या का प्रसंग संभवतः चर्चा हुई थी, आप भी थे, कि भाई जब वाल्मीकि रामायण स्पष्ट रूप से कह रहा है कि हाँ भाई वो वृद्धा नारी अहिल्या किस तरह से उपेक्षित भाव से आश्रम में रह रही थी, इन लोगों ने जाकर उसको सम्मान दिया और इस प्रकार से प्रतिष्ठित किया, अब आप उसको पत्थर बना दो, किसी के छूने से वो स्त्री बन जाए, तो ठीक है, काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए इतना भी मत उलझाओ कि लोगों को थोड़ा अटपटा लगने लगे, है ना। तो अब एक उदाहरण के लिए केवल लिया, वो विषय नहीं कि इस पर हम लंबा व्याख्यान दें कि क्या क्या गड़बड़ कहाँ कहाँ है। तो वो चाहे कोई भी कवि लेखक कलाकार हो, तो जो बातें पहले से समाज में पूरी तरह स्पष्ट हैं, उनको यदि आप जानबूझकर बिगाड़ रहे हैं तब तो दोषी हैं। लेकिन बहुत सी जो आज नई खोजें हुई हैं, दयानंद जी के समय में, सायण के समय में, उससे पहले जो जानकारी संसार को थी ही नहीं, यदि उस विषय में उन्होंने अपने समय की जानकारी के अनुसार लिख दिया है, तो उसके लिए उनको दोषी नहीं ठहराना चाहिए, वो चाहे जो कोई व्यक्ति हो। आचार्य जी, समस्या तब उत्पन्न होती है ना जब छोटी छोटी बातों के लिए, जैसे आपने जैन मत खंडन मैंने पढ़ा है पहले, जैन मत खंडन या सिख मत खंडन या इस प्रकार से खंडन 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 आप जब दूसरों की छोटी छोटी गलतियों के लिए करते हैं, जैसे प्रत्यक्ष का अर्थ, मतलब अपने स्वामी दयानंद सरस्वती ने कोई पुस्तक लिखी है, मैंने पढ़ी तो नहीं है, उसमें उन्होंने प्रत्यक्ष एक बताया है कि इस श्लोक को गलत लिखा है, इसका अर्थ ऐसे होना चाहिए था और वैसे अर्थ होना चाहिए था। मतलब छोटी छोटी बातों के लिए जब आप किसी पर व्यंग करते हैं तो सामने वाला इस प्रकार वो मतलब दूर हो जाएगा ना, जब आपकी छोटी छोटी, वैसे छोटी बात नहीं है, यदि कोई अपना जीवन ही किसी ने सत्यार्थ प्रकाश को समर्पित कर दिया हो, कुछ लोग होते हैं समाज में छोटी छोटी बातों से भी प्रभावित होकर वो अपना जीवन बदलने की कोशिश करते हैं, तो ये छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ी हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए इसी जो अभी मैं पढ़ रहा था, इसी के आगे नीचे सबसे नीचे लिखा हुआ है, दूध रोकने, जो स्त्री है वो अपने बच्चों को दूध पिला रही है, उसके बाद में दूध रोकने के लिए स्तन के छिद्र पर उस औषधि का लेपन करे जिससे दूध स्रवित ना हो। ऐसे कार्य करने से द्वितीय महीने में पुनरापी युवती हो जाती है, तब तक पुरुष ब्रह्मचर्य में वीर्य का निग्रह करे। इस प्रकार जो स्त्री और पुरुष करेगा वह उत्तम संतान, दीर्घायु, बल, पराक्रम की वृद्धि ही होती रहेगी और आदि आदि दिखाया आदि। बात यह है कि यदि स्त्री 6 महीने बाद या किसी तरीके से इसको रोकती है तो उसको ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, उसके बाद उसकी मौत हो सकती है। मौत होने का मतलब 90 से 99% तो चांस रहते हैं उसकी मौत होने की, यदि वो ऐसा करती है। तो इस प्रकार की बातें हैं जो लिखी हुई हैं, तो इसको कहाँ तक सत्य माने? जी, पहली बात जो तुमने कही बिल्कुल ठीक है। यदि आप दूसरों के दोष खोजते फिरेंगे तो भाई सीधी सी बात कही जाती है, यदि आप दूसरे की ओर एक उंगली उठाएंगे तो बाकी 3 उंगलियां आपकी ओर अपने आप हो जाती हैं। तो स्वाभाविक है, यदि आप सबकी निंदा करेंगे तो दूसरे भी आपको छोड़ेंगे नहीं। इसको वही कहते हैं, जिनके घर कांच के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। तो यदि आप सबसे विरोध ही लेते रहेंगे, सबका खंडन करते रहेंगे, तो आपके यहाँ भी बहुत कुछ है जिसका खंडन किया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने क्या कहा, ऐसी बहुत सी बातें हैं, बात होती है और समाजियों के सामने मैं रखता हूं, वो उत्तर नहीं दे पाते। तो इस गोष्ठी में हमने कहा है, हो सकता है आप भी रहे हो, कि वर्तमान स्थिति ये है कि जिनको वो पौराणिक कहते हैं उनके कुछ अंधविश्वास हैं, निश्चित रूप से हैं, लेकिन आज आर्य समाज में भी ऐसे बहुत से अंधविश्वास पल रहे हैं जिससे वो बाहर निकलना भी नहीं चाहते। सत्य के ग्रहण करने और सत्य के त्याग के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, ये उपदेश वो दूसरों को तो देते हैं, लेकिन अपने दोषों को सुधारना नहीं चाहते। जो उन्होंने अपने अंधविश्वास पाल लिए हैं उसको वो ढोना चाहते हैं। तो आर्य समाज भी वैसा ही अंधविश्वासी हो गया है जैसा वो रूढ़वादी समाज है जिसको वो पौराणिक कहते हैं। तो आज मेरी दृष्टि में दोनों एक से हैं, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, मेरी दृष्टि में दोनों एक से हैं। इसीलिए हमने ये निष्कर्ष निकाला है कि भैया चाहे मूर्ति पूजा करने वाले हों, चाहे हवन कुंड वाले हों, ठीक है ना,
मूर्ति वाले हों या हवन कुंड वाले हों, मेरे लिए दोनों एक से हैं। वेद को अपना लें तो आप हमारे अपने हैं, और यदि आप वेद को नहीं अपनाते तो मूर्ति और हवन कुंड में मैं भेद करने को तैयार नहीं हूं। मूर्ति वाले भी उतने ही अच्छे या बुरे हैं जितना हवन कुंड वाले, यदि वेद को नहीं अपना रहे हैं तो। और यदि वेद को अपना रहे हैं तो मूर्ति हो तो भी ठीक, हवन कुंड हो तो भी ठीक, कुछ ना हो तो और अच्छा, सबसे अच्छा है। ना मूर्ति की आवश्यकता है ना हवन कुंड की आवश्यकता है, हमें तो केवल और केवल वेद चाहिए। वेद के साथ मूर्ति हो तो भी स्वीकार है, हवन कुंड हो तो भी स्वीकार है। तो निश्चिंत रहो कि आर्य समाज के भी अपने अंधविश्वास पल रहे हैं और आर्य समाजी उसका उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। जैसे अभी तुमने पढ़ा ना, इतने वर्ष का ब्रह्मचर्य, अरे 48 वर्ष का ब्रह्मचर्य, 48 वर्ष की आयु हो जाएगी तो वो युवा होगा कि वृद्ध होगा भाई? 48 वर्ष की आयु में किसी का विवाह हो सकता है? ये निहायत मूर्खतापूर्ण बात है। वेद में तो कहीं नहीं लिखा है, कहां से ले आए कचरा? तो वैसे बहुत सी बातें हैं। अब संभवतः ये भी पढ़ा होगा कहीं, कहते हैं 48 वर्ष का ब्रह्मचर्य पुरुष रखे और 24 वर्ष की ब्रह्मचारिणी कन्या से विवाह करे। तो ऐसे ही इसी गोष्ठी में चर्चा हुई थी, तो जिस बच्चे ने इस गोष्ठी आरंभ की थी उसने कहा ये तो पिता पुत्री जैसा संबंध हो जाएगा, इसे कौन आज मानेगा? क्या कोई आर्य समाजी ऐसा करता है? क्या किसी आर्य समाजी ने अब तक ये किया है कि अपनी 24 वर्ष की पुत्री का विवाह 48 वर्ष के पुरुष से किया हो? और समाज में भी कोई नहीं करता, तो स्वाभाविक है या व्यवहारिक है? अब वही बात है कि वो ऐसी बातें कहां से कैसे आ गई, उनके जीवन के उस समय क्या परिस्थितियां थी, दयानंद के नाम से उनके अनुयायियों में उनके व्यवस्थापकों ने क्या क्या छाप दिया है, बेचारे दयानंद जी को भी नहीं पता। लेकिन ये बात सही है, आप दूसरों का खंडन करेंगे तो दूसरे भी बिल्कुल आपकी बात करेंगे और आपको सुनना होगा, उसका उत्तर देना होगा। अच्छा हो कि आप सुधार लो अपने आप को, नहीं सुधारोगे तो आप दूसरे पर एक उंगली उठाएंगे, 3 उंगली आपकी ओर अपने आप आएगी। ये बिल्कुल ठीक बात है। ये आचार्य जी की बहुत सी बातें आती हैं, लेकिन बात यही होती है जितने भी आर्य समाजियों से मैं मिलता हूँ, मैं मूर्ति पूजक हूँ, आप जानते हैं, मैं आपको एक बार मैंने सबको बताया है, तो इस बात से मुझे गर्व भी महसूस होता है। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जितने भी आर्य समाजियों से मिलता हूँ तो उनको ऐसा लगता है, एक श्रेष्ठता की भावना वो अपने आप को महसूस करते हैं कि वो सामने वाला जो है, जो मूर्ति पूजा कर रहा है, वो बेवकूफ है, वो मूर्ख है। मूर्ति पूजा करना अंधभक्ति है ऐसा, और हम जो नहीं कर रहे हैं हम विद्वान हैं। तो मेरा कहना उससे यही रहता है कि मान लो ठीक है, तुम नहीं करते हो, तुम मूर्ति पूजा नहीं करते हो, अच्छी बातें नहीं करते, क्या तुम दूसरी चीजें करते हो जो कि दयानंद सरस्वती बोल गए हैं? केवल मूर्ति की पूजा के लिए उन्होंने मना किया है, कि बाकी चीजें जो करने के लिए उन्होंने कहा है क्या तुम वो करते हो? तो वो सोचते हैं, चुप हो जाते हैं। उनसे इतना ही पूछ लें, ये तुम्हारा हवन कुंड जो है आर्य समाज के 10 नियमों में कहीं है क्या? आर्य समाज के 10 नियमों में हवन कुंड हो तो दिखा दें, और 4 वेदों में कहीं हो तो दिखा दें। जो बात 4 वेदों में नहीं है, आर्य समाज के 10 नियमों में नहीं है, उसको तुम अनिवार्य माने बैठे हो। तो मुझे तो लगता है कि उनकी मूर्ति और तुम्हारा हवन कुंड मेरे लिए समान स्तर पर है, दोनों ही मेरे लिए समान हैं। जैसे कहते हैं कि भाई इनकी यदि मूर्ति है तो मुसलमानों की मजारें, ताजिया, ये क्या है? ये भी तो मूर्ति है। एक मुसलमान ने ये कहा, मैंने कहीं सुना था, वीडियो था संभवतः उसका, कह रहा उनकी मूर्तियां खड़ी हैं, तुम्हारी मूर्तियां पड़ी हैं। एक मुसलमान कह रहा है अपने मुसलमानों से, इन मजारों को जो मजारे ने बिछाए पड़े हैं, कह रहे भैया क्या अंतर रहा? उनकी मूर्ति खड़ी है, तुम्हारी मूर्ति पड़ी है, तुम भी तो मूर्त पूजा ही कर रहे हो, तुम भी तो बुत परस्ती ही कर रहे हो। तो एक दूसरे पर आरोप लगाना अलग बात है। मुसलमान भी काबे का काला पत्थर पूज रहा है, मुसलमान भी यहाँ वहां कब्रें पूज रहा है, मुसलमान भी ताजिया निकाल रहा है, तो भैया काहे का निराकार? तुम भी मूर्ति पूज रहे हो, हिंदू भी मूर्ति पूज रहा है, आर्य समाजी हवन कुंड को बिल्कुल मूर्ति की तरह ढो रहा है। तो ये पाखंड, अंधविश्वास, रूढ़ियों का बोझ तो सब ढो रहे हैं, कोई ऐसे, कोई वैसे, कोई चाहे जैसे तैसे। अच्छा यही है कि इन सारे जंजाल से मुक्त हो लो तो अच्छा है ना? और एक दूसरे का खंडन, निंदा करने से अच्छा हो कि एक दूसरे की अच्छाइयां ग्रहण करो और स्वयं कुछ अच्छा कर सको तो करो। और समाज के पतन का यही कारण है। एक तो वेदों से ऊपर उन्होंने हवन कुंड को स्थापित कर दिया, और वेद का प्रचार करने से भी वो दूसरों का खंडन करने पर
ध्यान दे रहे हैं, इसीलिए आर्य समाज का धीरे धीरे पतन हो रहा है। अन्यथा एक समय आर्य समाज की वो स्थिति थी, जैसे आज संघ परिवार को देख रहे हो, वो स्थिति किसी समय आर्य समाज की हुआ करती थी। लेकिन इन्हीं कह सकते हैं कि मूर्खताओं के कारण, इन दोषों के कारण आज आर्य समाज एक तरह से बिल्कुल पिछलग्गू होकर रह गया है। अच्छा जी, साथ में ये तो ठीक है, मेरा प्रश्न ये था आपसे कि जैसे मूवीज में बता दिया जाता है, फिल्मों में आरोप आती है तो लोग रील बनाते हैं। देखो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट आ गया सनातन धर्म में, वेदों में इस मंत्र के द्वारा मल्टीवर्स मतलब दूसरे ब्रह्मांड का वर्णन है, इतने सारे ब्रह्मांड हैं, हमारी तरह दूसरा ब्रह्मांड भी है। तो क्या वेदों में अनेक ब्रह्मांड का वर्णन मिलता है और क्या बहुत सारे ब्रह्मांड वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं? जी, ये बात मुझे ठीक प्रतीत होती है, लेकिन अभी मैं स्पष्ट रूप से कोई मंत्र बताने की स्थिति में नहीं हूं कि मैं कह दूं कि हाँ देखो इस मंत्र में बहुत स्पष्ट रूप से ये बात कही गई है। और यही कह देता हूं कि अब ये खोजना तो आप लोगों को ही पड़ेगा, क्योंकि अब अपने परिस्थितियों बस मैं खोज कर नहीं दे पाऊंगा। लेकिन ये ठीक है कि वेद जिस प्रकार से प्रकृति का वर्णन करता है तो वो एक पृथ्वी तक सीमित हो ऐसा लगता नहीं है। वही मैं कहूंगा कि प्रत्यक्ष रूप से मैं कोई मंत्र समय आपको बताने की स्थिति में नहीं हूं, इसलिए मैं उस स्तर से तो नहीं कह पाऊंगा, है ना। लेकिन मुझे लगता है कि हाँ वेद जो है एक व्यापक अनंत सृष्टि की बात करता है और उसमें अनंत ब्रह्मांड हो सकते हैं। अनंत ब्रह्मांड कह रहा हूं, उसके एक की तो बात ही छोड़ दीजिए, है ना। तो जी धन्यवाद आचार्य। पहले वाला इसका भाव किस तरह से किया है। विश्व को प्रमुख प्राकृत शक्तियां, विश्व की प्रमुख प्राकृत शक्तियां 11 रुद्र, 8 वसु, 12 आदित्य, विश्व देवा, मित्र और वरुण, इंद्र और अग्नि, 2 अश्वी, इसके भिन्न भिन्न अर्थ किए गए। पर भौतिक जगत के लिए प्रमुख शक्तियां हैं, यही जड़ देव है, इन सबकी संचालक है। इस सूत्र की देवता वाकम्भणी ज्ञान और शक्ति को भरने वाली वाणी ईश्वरी वाणी, यही इस सूत्र की रसीद है। भगवादेश से ही संसार चल रहा है, इसमें उन्होंने इस तरह से किया हुआ भाव है। ये तो ठीक है, वागम्भणी ऋषि है इसमें, और संभवतः देवता भी यही है। ये वो मंत्र है, वो सूक्त है जिसमें ऋषि भी वही और देवता भी वही। अब ये देख लीजिए, तो अब ऋषि क्या है, देवता क्या है, इस प्रकरण को ऐसे प्रसंगों में अधिक स्पष्ट होता है कि वही ऋषि है वही देवता है। ऐसा भी यहाँ दिखाई पड़ा, और ऐसी विचित्रताएं अन्य में भी मिलेंगी तो और बातें स्पष्ट होगी। तो मुझे लगता है कि आज की चर्चा पर्याप्त हो गई है और अब आज हमें विराम लेना चाहिए। कल रविवार है, कल हम लोग फिर मिलते हैं, कुछ और लंबी चर्चा हो सकती है, ठीक है। तो आज की इस गोष्ठी को यहीं पर विराम देते हैं, कल हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम नमस्ते, ओम नमस्ते सभी साथी सभी को शुभरात्रि। साक्षी, आपका साक्षी नाम है या अन्य कुछ?